संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के सहयोग एवं सर्वस्व लोक कल्याण स्वैच्छिक संस्था द्वारा आयोजित 11वां 3 दिवसीय कौशाम्बी लोक रंग महोत्सव 2023 में आए हुए आप सभी सज्जन व महानुभावों का मैं कौशिक भट्टाचार्य हार्दिक अभिनंदन, स्वागत व वंदन करता हूँ। हमारी संस्था द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम का आज तीसरा व अंतिम दिन है। विगत 2 दिनों के कार्यक्रमों में जिस प्रकार आपने हमें अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद रूपी सहयोग दिया है, उसके लिए मैं अपनी संस्था सर्वस्व लोक कल्याण स्वैच्छिक संस्था के पूरे परिवार की तरफ से आपका सादर आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, इस तरह की संस्थाओं का ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करने का जो उद्देश्य होता है, चलिए मैं अन्य संस्थाओं की बात न करके अपनी ही संस्था की बात करता हूँ। हमारी संस्था का जो उद्देश्य था वो था इन कार्यक्रमों के माध्यम से आप जैसे नागरिकों के अंदर लोक कला को जीवंत करना, लोक कला का महत्व आप तक पहुंचाना, लोक कला जैसे सशक्त संदेश वाहक को आपसे परिचित कराना, साथ ही लोक कला मनोरंजन का एक ऐसा प्रबल साधन है जो आपको आनंद से अभिभूत कर देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे खुद का है, हमारे देश की संस्कृति है, हमारी परंपरा है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिला चला आ रहा है। और जो चीज़ खुद की होती है, स्वयं की होती है, उस पर इंसान गर्व करता है, फिर चाहे वो खुद के लिए हो या वैश्विक पटल पे हो। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप हमारे इस अथक परिश्रम और मेहनत को विफल ना होने दीजिएगा। अपनी रुचि और आने वाले पीढ़ी को विरासत में मिली इस संस्कृति को संजो के रखने के लिए उन्हें प्रेरित अवश्य करते रहिएगा। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं आपको लेकर आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा की ओर। हमारी आज की पहली प्रस्तुति है बिरहा गायन का। इसके बाद हम आल्हा और कई तरह के लोकगीतों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन आज की हमारी पहली प्रस्तुति है बिरहा गायन। इस कार्यक्रम के लिए महाराजा सुहलदेव संगीत समिति कौशाम्बी और जिद्दी लोकगीत बिरहा पार्टी कौशाम्बी से कलाकार हमारे मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। हमारी आज की दूसरी प्रस्तुति है नाट्य नौटंकी चंद्रशेखर आज़ाद। तेजेंद्र सिंह तेजू द्वारा निर्देशित ये नाटक सर्वस्व लोक कल्याण स्वैच्छिक संस्था की प्रस्तुति होगी। देश प्रेमियों की अग्रणी पंक्ति के वीर नायक चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी और देशभक्ति से ओतप्रोत इस नौटंकी को देखकर आप भी अवश्य ही उत्तेजित हो उठेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज बिरहा गायन के लिए जिद्दी लोकगीत बिरहा पार्टी कौशाम्बी की टीम कलाकार यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। आइए हम आपका और समय ज़्यादा न लेते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत आल्हा बिरहा गायन में आज सबसे पहले जिद्दी लोकगीत बिरहा पार्टी कौशाम्बी की ये प्रस्तुति आपके सामने। आइए शुरू करते हैं। धन्यवाद। जोगिया हो राम, सुने वाले मित्र, बिरहा बिरहा में 4 लाइन भूमिका लिखी। ध्यान से भक्त जन ये सुनो दास
वास्ता वेद शास्त्रों में लिखी जो कलम है सही इब्राहिम हरिचंद दानी के जैसे शिव दधीच बलि जैसे कहानी रही है परीक्षा कड़ी लेते विष्णु वो भगवान कांप जाए आसमां और कांपे मही कहें राम हित गुरु स्वर्गवासी बने कवि किशोर की कलम अब यही कह रही। एक लाइन भाव बा गजल बा कि एक बात मोरी सजनी एक बात मोरी सजनी गठिया लाया चरिया में सजनी अरे गठिया लाया चरिया में बिना मोल के बिक जाइबू। क्या बात है? बिना मोल के बिक जाइबू माया के बजरिया इसी भाव में कहना है। क्या बात है? क्या कहना है? अरे राजा जी बड़े दानी राजा जी बड़े दानी शुरू उनकी कहानी है। उनके बराबर क्या बात है? अरे उनके अब बराबर हो कोई और नदानी है। ये भैया एक छोटा सा गांव है, कहानी यहीं से शुरुआत है। उस एक नगर है, उस नगर में एक राजा है, एक राजा जिनका नाम सुमंता बताया जाता है और उनके धर्म पत्नी का नाम मेनिका और बेटवा भगवान के देन से कई लड़का बा, उस लड़का के नाम अनंता बताया जाता है। बहुत बड़े दानी हैं। जब तक कोनो महात्मा के भोजन न कराए ले तब तक वो भोजन ना करें। एक दिन विष्णु जी भगवान विष्णु जी सोचे कि चल के हम इनकी परीक्षा लेते हैं कि कितने बड़े ही दानी हैं। भेष बना के आ गए भैया, साधु के भेष में विष्णु जी राजा दरबार में गए हैं। देखे कि महात्मा जी आ गए, दरबारी पहुंचे, महाराज की जय हो, महात्मा आए हैं। राजा साहब बोले उनको ले आओ, सम्मान के साथ ले आए और बिठा दिए। महाराज बैठे हैं, राजा साहब बैठे हैं और उनको भी बुला के आसन दिया, महात्मा बैठ गए।
महात्मा बोलत के हमको भूख लगी है, हमको जो मांगेंगे हम आप देंगे ना। कहा महाराज ये राजा का दरबार है, आप जो भी मांगेंगे वो सब कुछ मिलेगा। कहा अगर देना चाहते हो त्रिवाचा ले लिए। उसके बाद जब त्रिवाचा ले लिए तो महात्मा जी बोलत हमका भूख लगी, भोजन लावा। 56 प्रकार के भोजन महात्मा जी के सामने आ गया। बोले महाराज जी करो भोजन। कहे राजा ये हम तुहार भोजन न कर, अगर भोजन कराना है तो जो 5 बरिस के तुहार बिटवा अनंता बा एके भोजन करावा। बाप रे बाप, राजा साहब की आंखों से आंसू चल गया और रानी आंगन में बैठ कर रो रही है। बेटा अनंता खेल के आया है, देखा कि मेरी माँ रो रही है। हे माँ क्यों रो रही है? अरे कहे बेटा जो महात्मा आए हैं वो भोजन करना चाहते हैं, अगर कहें भोजन करना चाहते हैं माँ खिला दो। ऐसी शरीर कहा नहीं रे पगले, वो तेरा मांस खाएंगे। अरे माँ मेरा मांस खाएंगे? हाँ बेटा वो तेरा मांस खाएंगे। बोले माँ खिला दो, ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी, कोई काम नहीं आएगी। तब उसी आंगन में अपने बच्चे को माँ नहलाती है और नहलाने के बाद करती क्या है, एक लाइन तर्ज है। तर्ज है मास्टर साहब कि अरे अपने हाथ काटाए उलाला नावा, अपने हाथ काटाए उलाला नावा, आँखियाँ से लोर बरसे। कवोरी माई पकड़े लाल के मऊरिया हो, माई पकड़े लाल के मऊरिया हो, माई पकड़े लाल के मऊरिया हो। उसी आंगन में बच्चे को लिटा कर माँ और सीना पे चली बाबा, एक और मतारी पकड़े आंखों से आंसू चल रहा है बाबू कि अरे एक कवोरी माई पकड़े लाल के मऊरिया हो, माई पकड़े लाल के मऊरिया हो, माई पकड़े लाल के मऊरिया हो। गर्दन बीच बाबू तब मारे तलवारिया हो, अरे खून बहे सागरी वांगनवा, अखियाँ से लोर बरसे। बच्चे को एक एक बोटी बोटी करके माँ आज धर्म संकट में पड़ी है माँ, और राजा साहब धर्मात्मा अपने ही बच्चे को बोटी बोटी करके भोजन बना रहे हैं। भोजन बनाने के बाद लाए महाराज जी जय हो, भोजन करिए महाराज। तब महात्मा बोले थे राजा हम भोजन न करब। कहे महाराज अब भोजन कहे न करबा? कहे हम इस बच्चे का मांस का भोजन नहीं करेंगे, इसकी बच्चे की खोपड़ी इसकी माँ को दे दो और माँ जाके मूसर से काड़ी में रख के खल में काढ़े इसके खोपड़ी का मांस खाएंगे। बाप रे बाप, राजा एकदम गमगीन हो गए बाबू, और रानी जैसा आदेश पाती है बाबू उसको अपनी गर्दन उठा के, बच्चे की गर्दन उठा के ले जाती है माँ अपने बच्चे को और काड़ी में रखती है, और जब काड़ी में रखती है तो मूसर उठावत बाप। एक लाइन धुन बा बाबू कहना बा, कहना दुई कुल के शान रखत बा। पहिल कुल अपने नैहरे के जहाँ पैदा होत बा
और दूसर अपने ससुरे के जहाँ शादी होई के विदाई होई के जाए कहना बा। लेकिन आज इंसान सोचत का बा, का कहना बा बाबा बिटिया या बेटावा माँ फर्क दुनिया की इनके पालन पोषण में ध्यान नहीं दीन हो रखे दुई दुई कुलाबा नहकाई सहन बिटिया हो रखे आज ये दुनिया ये संसार बेटी और बेटे में फर्क कर दिया बाबा। बेटवा पैदा हो जात बता खुशी मनावत है, लेकिन जब बिटिया पैदा हो जात बता दुख में एकदम डूब जात है बाबू। लेकिन आज बिटिया के देन से चाहे जहाँ देखा सबसे आगे बिटिया बा। और का होत बा कहना बा ज्यादातर मनई इनका मरई का मना बिटिया से ज्यादा अपन बेटावा पढ़ावे दुई कुलाबा नहकाई सहन बिटिया हो रखे। क्या बात है भाई सहन बिटिया हो रखे। हो जाए हमारे इस कलाकारों के लिए। ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। देखिए मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि जी आ चुके हैं, इसलिए मैं उनसे चाहूँगा कि हम जैसा पहले जो काम हम किया करते थे, अर्थात जो हम दीप प्रज्वलित करने का काम किया करते थे, वो काम अब मैं यहाँ करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी श्री सुबोध सिंह जी हमारे जज साहब को मंच तक ले आएं और दीप प्रज्वलित करने में हमें सहयोग करें और उनका भी साथ दें। ससम्मान हमारे श्री लाल बहादुर सिंह जी को, जो कि इस समय सेवानिवृत्त जज हैं, उनसे स्वागत कीजिएगा। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि हम तक पहुंच चुके हैं। मैं चाहूँगा हमारे सचिव श्री तेजेंद्र सिंह जी से भी मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में मुझे थोड़ा सहयोग करें। ये हैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री लाल बहादुर सिंह जी। तालियां बजनी चाहिए सर। आप लोगों से अनुरोध है कि ये हमारा कार्यक्रम आज समाप्त भी हो जाएगा, इसलिए जाने से पहले हमें आपकी तालियों की आवाज़ साल भर हमारे कान में गूंजती रहे। मैं चाहूँगा कि ऐसा ही कुछ तालियां बजाएं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके बाद चाहूँगा, जैसा कि हमारी परंपरा रही है, हमारे
अनमोल भैया से मेरा अनुरोध होगा जी से मेरा अनुरोध है कि वो सुबोध सिंह जी से अनुरोध है कि वो हमारे मुख्य अतिथि को ये वस्त्र, तालियां बजती रहनी चाहिए सर, तालियां बजा दीजिए। थोड़ी देर का ये मामला है, ये हमारे अतिथि हैं, उन्हें उपहार स्वरूप मैं चाहूँगा कि सुबोध सिंह जी उन्हें ये उपहार स्वरूप हमारी संस्था की तरफ से दे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे माननीय श्री अतिथि लाल बहादुर सिंह जी। मैं हमें 2 शब्द अवश्य बोलें। श्री लाल बहादुर सिंह जी, एक तालियां बजा दीजिए सर। साथियों, पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर ये कार्यक्रम इस संस्था द्वारा किया जाता है। ये लोकगीत, नाटक, आल्हा और इन सब के माध्यम से समाज का एक प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाया जाता है कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, हम कैसे हैं। अभी आल्हा में हमें बताया गया कि किस तरह से हमारे समाज में धर्म का अनुसरण किया जाता है, महात्माओं को, संत महात्माओं को आदर दिया जाता है, उनका सत्कार किया जाता है, सब कुछ दान करके, अपने संतान का दान करके अतिथि की सेवा की जाती है। तो अभी बिटिया ने बहुत अच्छा लड़कियों के दुख दर्द के बारे में एक गीत के माध्यम से उन्होंने आपको बताया कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। इस तरह से इन लोक गीतों के माध्यम से ये संस्था आप लोगों को, हम सबको प्रतिवर्ष एक प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है कि हमारा समाज ऐसा है, हमारे समाज में क्या होना चाहिए, क्या कमियां हैं, क्या कुरीतियां हैं, इनको दूर करने का प्रयास कराते रहते हैं। ये संस्था दिनों दिन तरक्की करे, यही हमारी ईश्वर से कामना है, प्रार्थना है। यहाँ के पदाधिकारियों को हम धन्यवाद देते हैं कि वो इस तरह का आयोजन करते रहें और करके हमें मार्गदर्शन भी करते रहें, हम सबको जागरूक भी करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सुबोध सिंह जी से मेरा अनुरोध है कि हमारे जज साहब को उनके आसन तक ले जाएं। अच्छा, मैं चाहूँगा कि हमारे इसके पहले जो कलाकार थे, जज साहब से मेरा अनुरोध होगा कि वो हमारे कलाकारों को सम्मानित करें। अभी जो हमारी ये जो गायकी हो रही थी, जिनके जिद्दी लोकगीत बिरहा पार्टी कौशाम्बी के मुख्य कलाकार थे जयकरण जिद्दी जी, मैं चाहूँगा कि वो आए मंच तक और हमारे मुख्य अतिथि द्वारा सम्मान ग्रहण करें। उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। तालियां बजा दीजिए सर। इन साहब ने बहुत ही अच्छा गाया। जज साहब ने भी इनकी तारीफ में यही कहा कि समाज के प्रतिबिंब के रूप में इन्होंने अपनी लोक कला को प्रस्तुत किया है। सह गायिका काजोल कोकिला जी से मेरा अनुरोध होगा कि वो आए। काजोल कोकिला जी, इन्होंने भी बहुत अच्छी प्रस्तुति की। देखिए, इस बिरहा को सजाने में जो सबसे ज़्यादा मेहनत किया था वो थे इनके साथी सहयोगी, अर्थात हारमोनियम पे थे राम बहादुर जी। राम बहादुर जी से मेरा अनुरोध है कि वो आएँ। तालियां बजा दीजिए साहब। इन्होंने अपने भरपूर कोशिश करके आपको आनंद दिलाने की कोशिश की है। ढोलक पे थे छोटे लाल साहब। छोटे लाल जी से मेरा अनुरोध होगा कि वो आएँ। और मुख्य रूप से सहयोगी कोरस के रूप में थे प्यारे लाल व हरिकेश जी। इन्होंने भी पूरा संगत दिया हमारे जयकरण जिद्दी जी का। जयकरण जिद्दी जी देखने में छोटे हैं, लेकिन उतना ही ये इतना अच्छा ये गीत गाते हैं कि हर लोगों के दिल में आजकल छा गए हैं। मंजीरे पे थे दिनेश कुमार जी। साथियों, ये थी हमारे आज की पूरी टीम जिद्दी लोकगीत बिरहा पार्टी कौशाम्बी की। ज़ोरदार तालियों के साथ एक इनकी इनको जो है सम्मानित किया जाए, इनके मनोबल को बढ़ाया जाए। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि तालियों से इनका स्वागत कीजिएगा। धन्यवाद। ये चंद्रशेखर आज़ाद पे है, जो हमारे
स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी पंक्ति में शामिल इनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में हमें आपको बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है। उनकी पूरी कहानी को अपने नौटंकी के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए यहाँ हाजिर है आज सर्वस्व लोक कल्याण स्वैच्छिक संस्थान के कलाकार। बस कुछ ही देर में ये नौटंकी शुरू होने वाली है। हम भारत के बंदे हैं, ये भारत हमारा है। झंडा और तिरंगा तो हमें प्राणों से प्यारा है। हम भारत के बंदे हैं, ये भारत हमारा है। झंडा और तिरंगा तो हमें प्राणों से प्यारा है। चंदू, अरे पंडिताइन कहाँ चली गई? ओ पंडिताइन, अरे ओ चंदू की मम्मी, अरे तुम्हारी ये वजह से तो ये लड़का बर्बाद हो रहा है। चंदू कहाँ है? चंदू की कोई पता है? क्या हुआ महाराज? अरे वो बच्चों के साथ इधर उधर घूमता रहता है, तुमको ये कुछ पता है? महाराज इतना नाराज कहे क्यों हो तुम? देखो अभी वो छोटा बालक है, अरे बच्चों के साथ खेलने गया होगा, आता होगा। अरे तुमको क्या परी है? बच्चों के साथ खेलने गया, हम सोचते हैं उसका कुछ भविष्य बन जाए, पढ़ लिख करके वो कुछ आगे करे, लेकिन तुम्हारी वजह से वो ये हरकत करता रहता है। महाराज मैं बहुत समझाती हूँ, आप क्यों चिंता करते हैं? अरे अभी वो 14 वर्ष का बालक है, हाँ वो धीरे धीरे पढ़ेगा। हाँ हाँ, अभी वो छोटा है, नादान है बिल्कुल, कहने तो मान सकता है, तुम चाहो तो समझाओ उसको, वो इसी तरह बिगड़ता रहेगा। महाराज अरे इतना सोचो नहीं महाराज, अरे इतना सोचो नहीं, चंदू के बाबूजी इतना सोचो नहीं। इतना सोचो नहीं, चंदू के बाबूजी भी तो बढ़ाई हो उसको। सब सुधर जाएगी, सब सुधर जाएगी, उसके चालों चलन सब सुधर जाएगी। कैसे सुधरेगा भाई? अभी 14 वर्ष का है मेरा
भगवान, मैं कैसे समझाऊं? आप तो हर वक्त नाराज ही रहते हैं। मैं कहती हूँ वो सब सुधर जाएगा महाराज। कहाँ है चंदू? कहाँ है चंदू? आता ही होगा। क्यों इतना घबरा रहे हैं? जब भी हम घर में आते हैं चंदू दिखाई नहीं पड़ता, बच्चों के साथ खेलता रहता है। ये लो, आ गया। लाला जी माँ जी, बाबूजी नाराज क्यों हैं? बाबूजी बताइए ना, क्यों नाराज हैं आप? नाराज होने की बात पूछता है कि बाबूजी नाराज क्यों हो रहे हैं? तो हमेशा सुबह निकल जाता है, बच्चों के साथ घूमता टहलता रहता है। हाँ, अरे ना तो कुछ पढ़ता लिखता है, ना कुछ आवारा की तरह इधर उधर घूमता रहता है। ओहो माँ जी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? मैं पढ़ूंगा लिखूंगा और पढ़ता भी हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन बाबूजी आप चिंता करते हैं, व्यर्थ में आप चिंता करते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ बाबूजी। पंडिताइन, बच्चे की हमारी सोच बढ़िया है। हमारा बच्चा तो अच्छी सोचता है। बाबूजी आप चिंता तनिक ना काशी पढ़ने को जाऊंगा मैं, दिल में धीरज धरो ऐ बापू मेरे, मैं पढ़ लिख कर यश कमाऊंगा मैं। अरे खुश रहो दुनिया में तुम ये कायम रहो, अरे तुम सब बेटा मिले सबको संसार में, मेरा हाथों कलेजा और उछल जाता है, देख लेती हूँ जब सयाना मुझे है किया, उम्र भर ना भूलाऊं कभी आप। लाला जी माँ जी। तेरे बाबूजी हमेशा डांटते रहते हैं, तू तो पढ़ता नहीं है भैया। बाबूजी आप चिंता न करें, तनिक भी चिंता न करें, वो इसलिए कि आज ही मैं काशी पढ़ने के लिए जाऊंगा। क्या बनारस? हाँ माँ जी, आज ही जाऊंगा। देख लो महाराज, हमारी लड़की की सोच तो बहुत अच्छी है। अगर बनारस बेटा हमारा जी माँ जी। ठीक है भैया, चलो मैं तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम सब करती हूँ। जी माँ जी। आओ आओ। और हम लोगों के सामने कोई गलत नारा नहीं लगा सकता है, गलत नारा नहीं बोल सकता है। जी चल ठीक ना? जी चल, कोई गलत नारा नहीं बोल सकता। और हमें दुश्मनों से कोई डर नहीं है। सुनो मेरी बात। जी चल। तू दुनिया में पैदा नहीं और कोई माई का लाल, और सब के रहते हुए यहाँ पे करे हमका बाका। नहीं कर सकता, होशियारी से रहना है और चेतावनी के साथ रहना है।
जी सर। ठीक ना, आओ आओ चलो देखते हैं क्यों कर हिंदुस्तानी से हमेशा हमें सतर्क रहना होगा, होशियार रहना होगा। आओ। ठीक है सर। जहाँ डाली डाली पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। सत्य हिस्सा और धर्म का पग पग लगता डेरा, यो भारत देश मेरा, यो भारत देश मेरा। जहाँ धरती ऋषि मुनि जपते प्रभु हम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है, एक राधा और एक बाला, एक राधा और एक बाला। जहाँ सबसे पहले सूरज आकर डाले अपना डेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। ये लड़की बहुत सुंदर है, ये हिंदुस्तानी है लड़की, ये बहुत सुंदर लड़की है। मैं इसको अपने साथ ले चलूंगा। क्या गलत? तो मेरे साथ चलोगी ना? नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। हमारे भारत की बहन बेटियों को अगर बुरी नजर से देखोगे तो हम तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे। काम है, काम हमको पीटिंग किया, पीट करके भाग गया और तुम देखते रहे। वो पैर के ऊपर से भाग गया ना, नहीं उसको हम छोड़ती नहीं। क्या बताऊं, हिंदुस्तानी में इतनी बड़ी ताकत। ने ऐसा किया है तो जहां मिले उसे गिरफ्तार करके मेरे पास लाओ। जी सर। उसे सजा मिलेगी। जाओ जाओ। तुम्हें बताऊं कि मैं भारतवासी हूं, भारतवासी हूं। मेरी रगों में इस देश के अन्य का खून दौड़ता है। यू आर इंडियन गुलाम। बिस्मिल। भैया सुखदेव। हाँ राजगुरु भैया, इन फिरंगियों की इतनी हर जगह आतंक बढ़ चुका है कि हिंदुस्तान में इतना कहर ढा दिए हैं। हाँ सुना है
सुन भैया कि एक आजाद नाम के लड़के को 14 हंडा लगाया, 14 कोड़े लगाया और उसको जेल के अंदर कर दिया। ये बताइए, ऐसा आतंक फिरंगियों का चलता रहेगा हिंदुस्तान के अंदर तो कैसे हम लोग जिएंगे और हमारे बाल बच्चे कैसे जिएंगे? सुखदेव भैया, भैया राजगुरु, चलो उस हिंदुस्तानी आजाद से मिलते हैं, सारी दास्तां पूछते हैं। ठीक है भैया, चलो किया जाए। ऐसा नहीं भैया ये कौन है? आप लोग कौन हैं? हम लोग इन जालिमों के सताए हुए इंसान हैं और हमारा नाम भी सुन ले। मुझे आजाद कहते हैं। भैया यही है आजाद? पूछ लो सारी दास्तां। फिरंगियों, हिंदुस्तान में भी खून है, इतना कहर मर बसाओ, एक दिन तुम्हारा अंत जरूर आएगा। लेकिन हम लोगों को एक साथ जुटकर इन फिरंगियों से मुकाबला करना होगा, तभी हम लोग इन सबको यहाँ से भगा पाएंगे। ठीक कहते हो, ठीक कहते हो। आज से हम आपके साथ हैं, कसम खाते हैं, हम अपनी जान तक तुम्हारे हवाले कर चुके हैं। कसम खाते हैं हम, कसम है हमें उस भारत माँ की, जब तक हम इन फिरंगियों को भगा नहीं देंगे तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलो हिंदुस्तानी इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते जा रहे हैं। शनि इंकलाब का नारा लगाना अभी बंद नहीं हुआ। नो सर। ठीक है, आओ चलते हैं, आज हिंदुस्तानी से आज मुकाबला होगा अच्छे तरीके से। आओ। ठीक सर। मैंने कितने बार समझाया लेकिन हिंदुस्तानी नहीं माने, नहीं माने। लेकिन मैंने कहा था, वादा किया था कि जब तक हिंदुस्तानियों का नाम निशान नहीं मिटा देंगे तब तक इस धरती पे हम चैन से नहीं बैठेंगे। चलता हूं। कसम भारत मैया की, जब तक लाला जी के खून का बदला नहीं ले लेंगे हम तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। चलिए। भारत माता की जय, भारत माता की। चलिए भाई सुनो, चलेंगे और सोच समझ के चलना, बिल्कुल सावधानी के साथ चलो।
चंद्रशेखर आज़ाद। देखा आप लोगों ने, आप सभी को पता भी था, और किस तरह से हमें आज़ादी दिलाने में इन वीर सिपाहियों ने किस तरह से अपनी कुर्बानी दी, किस तरह से अपना बलिदान दिया, ये हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं। बहुत ही खूबसूरत, एक ज़ोरदार ताली बजा दीजिए हमारे इन सारे कलाकारों के लिए। मैं चाहूँगा कि इन सारे कलाकारों को भी हमारी तरफ से सम्मानित किया जाए। श्री तेजेंद्र सिंह जी से मेरा अनुरोध होगा कि वो मंच तक आ जाएं। सुबोध सिंह जी से मेरा अनुरोध होगा कि वो हमारे अतिथि जी को एक बार मंच पे ले आएं। सुबोध सिंह, वरिष्ठ रंगकर्मी सुबोध सिंह जी से मेरा अनुरोध होगा कि वो अब चूंकि हमारे अतिथि जी अब हमारे यहाँ बीच नहीं उपस्थित हैं, तो मैं हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी इलाहाबाद प्रयागराज के विख्यात निर्देशक श्री सुबोध सिंह जी से मेरा अनुरोध है कि वो इन कलाकारों का हौसला अफजाई के लिए उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करें। मैं चाहूँगा कि हमारे अनमोल भैया जी जो है इस कार्यक्रम में थोड़ा हमें सहयोग करें। रतिभान जी से भी अगर उपस्थित हों तो वो भी हमें सहयोग करने में। मैं सबसे पहले चाहूँगा हमारे इन कलाकारों के लिए तालियां ज़रूर बजाते रहिएगा। सर लल्लू प्रसाद सरोज जी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के रोल में थे, तालियां बजा दीजिए साहब। गया प्रसाद जी, गया प्रसाद जी पंडित जवाहरलाल नेहरू के रोल में थे, माफ़ कीजिएगा। लल्लू प्रसाद जी पंडित लाला लाजपत राय की भूमिका में थे, जिन्होंने अहम भूमिका निभाई थी हमारे देश के लिए। सुरेश कुमार जी बिस्मिल बने थे। राजकुमार जी कर्नल बने थे। सूरजपाल जी भी कर्नल बने थे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सूरजपाल जी से मेरा अनुरोध है कि अब वो आ जाएं। इसके बाद कर्नल साइमन के रोल में थे घनश्याम बाबू जी, मेरा अनुरोध होगा कि वो आए। अच्छा, घनश्याम बाबू जी के बाद सिपाही के रोल में थे बालेंद्र कुमार, मेरा अनुरोध है कि वो भी आ जाएं। इसके पश्चात भयंकर सिंह जी से मेरा अनुरोध होगा कि वो आए। सुखदेव की भूमिका में थे भयंकर सिंह जी। अच्छा, घनश्याम बाबू जी बिस्मिल के रोल में थे। आनंद कुमार, इसके बाद आनंद कुमार जी सिपाही के रोल में थे। एक ताली बजा दीजिए भैया, आनंद कुमार जी ने बहुत ही अच्छा अभिनय किया। विजय कुमार चंद्रशेखर आज़ाद की भूमिका में थे, जोरदार तालियां जरूर बजा दीजिए, जो आज के हमारे इस नौटंकी के हीरो थे। भगत सिंह की भूमिका में छितानी जी थे। छितानी जी से मेरा अनुरोध होगा कि वो आगे आए। लड़की सरिता के रोल में थे राकेश जी, एक ताली बजा दीजिए। अहम भूमिका में थे ये। सिपाही के रोल में थे महेश कुमार जी से मेरा अनुरोध है कि वो आगे आ जाएं। महेश कुमार जी, इन्होंने भी शानदार अपने तमंचे का इस्तेमाल किया। और आलोक कुमार, अच्छा आए कि नहीं? आलोक कुमार जी आए, जोरदार ताली बजाइए इनके हौसले के लिए। राजन बाबू जो थे, हाँ, अब जो भूमिकाएं हैं वो है हमारे इस पूरे नौटंकी को सजाने के लिए जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है, वो है हमारे म्यूज़िक के लिए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा राजन बाबू को, जो नक्कारे पे थे। नौटंकी का सबसे अहम जो वाद्य होता है वो यही होता है, वो नक्कारा। इनके लिए एक ज़ोरदार ताली बजा दीजिए भैया। अंतिम समय जाते जाते एक तालियां बजाते हुए जाइए इन कलाकारों के लिए। रवि विशाल ढोलक पे, राम विशाल ढोलक पे ढोलक मास्टर हैं राम विशाल जी, तालियां बजा दीजिए इनके लिए। संतोष कुमार हारमोनियम पे थे। संतोष कुमार हारमोनियम पे थे, तालियां बजती रहनी चाहिए साहब, बस अब कुछ ही लोग बचे हैं। वकील अहमद उर्फ लाले, ये ऑर्गन वादक हैं। वकील अहमद जी के लिए भी तालियां बजती रहनी चाहिए, इन्होंने ट्रेन बहुत शानदार चलाया था। मैहर लाल जी से मेरा अनुरोध है कि वो आए। किस रोल में थे?
दिलीप जी हमारे ये आज के इस पूरे नौटंकी के अंतिम कलाकार के रूप में से मेरा अनुरोध है दिलीप जी भी आ जाएं और हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी श्री सुबोध सिंह जी से मेरा अनुरोध है कि वो इन्हें सम्मानित करें। ये है हमारी पूरी टीम। मैं चाहूँगा कि इन सारे कलाकारों के लिए एक ज़ोरदार ताली बजा दीजिए। ये थी हमारी आज की प्रस्तुति तेजेंद्र सिंह तेजू जी के निर्देशन में सर्वस्व लोक कल्याण स्वैच्छिक संस्था की प्रस्तुति नाट्य नौटंकी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे जिन लोगों ने अपनी अपनी अहम भूमिका निभाई, मैं उन सारे कलाकारों से भी, उन सारे सहयोगियों से भी मेरा विनम्र अनुरोध होगा कि वो आए मंच तक। मैं उन सभी का नाम लेकर उन्हें मंच पर बुलाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा आज के हमारे प्रकाश एवं ध्वनि के लिए जो अहम भूमिका निभा रहे हैं निखिल जी से मेरा अनुरोध है कि वो मंच पे आ जाइए। निखिल जी, निखिल सक्सेना, निखिल सक्सेना अपनी टीम के साथ आ जाइए। निखिल सक्सेना जी के साथ हैं राजेश, जिन्हें हम लोग पलटू भैया बोलते हैं प्यार से। इनके साथ है राजू श्रीवास्तव जी। राजू श्रीवास्तव जी से मेरा अनुरोध है कि वो आ जाएं। हमारे सबसे कर्मठ व्यक्ति हैं हमारे इस पूरे टीम के लिए, जो सबसे अधिक मेहनत करने वाले हैं। वैसे तो मेहनत सारे लोग करते हैं, लेकिन अनमोल रावत जी के लिए मैं विशेष ताली बजाना चाहूँगा। अनमोल रावत। रति भांजी, रति भांजी से मेरा अनुरोध होगा कि वो भी मंच पे आ जाएं। जितेंद्र सिंह जी से मेरा अनुरोध होगा, जिन्हें हम लोग प्यार से पप्पू भैया कहते हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी आ जाएं। ज्ञान सिंह, ज्ञान सिंह से मेरा अनुरोध है कि दो मेरे सहयोगी हैं, दोनों ज्ञान सिंह जी से मेरा अनुरोध होगा कि वो मंच तक आ जाएं। जितेंद्र जी और ज्ञान, दोनों ज्ञान भैया, आप लोग दोनों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग आ जाइए। हमारे बहुत खास मित्र हैं और खास सदस्य हैं हमारे इस पूरी संस्था के श्री सुनील मिश्रा जी। सुनील मिश्रा जी से मेरा अनुरोध होगा कि वो मंच तक जरूर आएँ। तालियां बजती रहनी चाहिए साहब। इन सारे लोगों ने मिलकर हमारे इस 3 दिवसीय कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा सहयोग किया है। मेरे बाबा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद मैं चाहूँगा कि मिलनानंद महाराज जी अवश्य ही इस मंच पे आ जाएं। मिलनानंद महाराज जी, इनकी एक विशेष भूमिका होती है हमारे इस पूरी संस्था को पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिए, उन्हें एनर्जेटिक रखने के लिए। मैं चाहूँगा श्री मिलनानंद महाराज जी अवश्य आएँ। इसके बाद गुरविंदर सिंह जी से मेरा अनुरोध होगा कि वो अवश्य आएँ। गुरविंदर सिंह जी, तालियां जरूर बजती रहनी चाहिए साहब, ये हमारे बहुत ही अहम भूमिका रखने वाले हैं। गुरविंदर जी जिसे मेरा अनुरोध होगा। रजत श्रीवास्तव, जिन्हें हम लोग प्यार से विक्की कहते हैं, तालियां बजा दीजिए साहब। हमारे इन सारे कलाकारों को लगभग आ रहे हैं। रजत श्रीवास्तव जी हैं। और एक विशेष भूमिका है जो छायाकार के रूप में हमारे साथ हैं, नीरज अग्रहरी और गोपाल दिवाकर जी। मेरे ये पूरी टीम है जिन्होंने आप सबको ये 3 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम के लिए अपना कहीं ना कहीं हमें पूरी तरह से सहयोग किया है। एक तालियां बजा दीजिए साहब अगर आप में से अगर आपको लगा कि हमारा ये कार्यक्रम सफल हुआ है तो। ये है हमारी पूरी टीम जिन्होंने आज की और 3 दिन से हम आपकी सेवा में लगे थे, उसके लिए इन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया। मैं चाहूँगा इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम की समाप्ति से पहले हमारे सचिव जी हमें अपने 2 शब्द से जरूर आपका आभार व्यक्त करें। श्री तेजेंद्र सिंह तेजू जी। आज इस 3 दिवसीय लोकरंग महोत्सव का अंतिम दिन था। इसमें तीनों दिन तरह तरह की प्रस्तुतियां थी और सभी दर्शकों का हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला। सभी कलाकारों का बहुत अच्छा सहयोग मिला। संस्था के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत अच्छा सहयोग मिला। मीडिया का बहुत अच्छा सहयोग मिला। कुल मिला के किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी लोगों के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकता। मैं अपनी संस्था की तरफ से, अपने साथियों की ओर से, कलाकारों की ओर से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं। अगले साल फिर हम लोग कोशिश करेंगे 3 दिवसीय इससे भी कुछ अच्छा लेकर आएं और फिर अगली साल आपको अच्छे से अच्छा कार्यक्रम दिखाएं और इस 3 दिवसीय महोत्सव के उपलक्ष्य में फिर आपसे मुलाकात हो।
मिलन हो। बहुत बहुत एक बार फिर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।